हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। जेमिनी की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। जेमिनी की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। जेमिनी देखिए यहाँ पे ना आई थिंक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। आप या तो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, बहुत बात नहीं कर रहे हैं, कन्वे नहीं कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एंड बाकियों से बात कर रहे हैं बट अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, विच इज वेरी वियर्ड। तो आई थिंक आपको थोड़ा इमोशनली अवेलेबल होने की जरूरत है, अपना हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने की जरूरत है। क्रिस्टल्स, रेकी हीलिंग सेशंस, जैसे भी आपको ठीक लगे। कम्युनिकेशन पे वर्क करने की जरूरत है। अगेन थ्रोट चक्रा, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत लग रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्लियरली प्रॉब्लम आ रही है उसके बीच में काफी। आई थिंक यहाँ पे ना आप दुनिया के सामने तो बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग मुझे दिख रहा है, और पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आपको काफी करियर में अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट पर्सनल रिलेशनशिप में विक्ट्री सक्सेस नहीं है। प्रोफेशनल में डेफिनेटली विक्ट्री सक्सेस है। आई थिंक यहाँ पे ना जेमिनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव फेथ। इस रिलेशनशिप में फेथ रखेंगे तो ही चीजें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक हो पाएंगी। आपके जो ड्रीम्स हैं, जो जिस तरीके का आप रिलेशनशिप चाहते हैं, जो आप की एक इच्छा है कि ये मेरा रिलेशनशिप इस तरीके से टर्न आउट हो, वो चीज होगी, डेफिनेटली होगी। बट आई थिंक उसके लिए ना एक बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है। आपका जो भी ये प्रॉब्लम थी, चाहे वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, चाहे वो आप कुछ कम्युनिकेट भी कर रहे हो बट पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो, बट आई थिंक यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम्स खत्म हो रहे हैं, पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो विशेष पूरी हो रही हैं और दिक्कतें खत्म हो रही हैं। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है जेमिनी। यहाँ पे कोई डीले हो रहा था, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ एक नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत थी, बट वो नहीं हो पा रहा था, आ ही नहीं रहा था वो टाइम या मौका या समा, कुछ भी बोल लीजिए। तो जो भी डीले हो रहे थे वो डीले खत्म हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड या सडन तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो आप, फ्रेश न्यू स्टार्ट है, पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में। तो मुझे तो लक, फॉर्च्यून, सब कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ से आता दिख रहा है। अगेन कम्युनिकेशन पे वर्क करिए। हो सकता है जब आप रेकी सेशंस या मैनिफेस्टेशन या स्विच वर्ड्स पे कुछ करो काम, उसके बाद आपका माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव हो, एंड देन ये स्टार और व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाले कार्ड्स आपको थोड़े काम आए, मतलब वो वहां पे फिर इंप्लीमेंट कर सको आप, क्योंकि चॉइस आपको करनी है जेमिनी। यहाँ पे आई थिंक यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, या कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप में किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, क्या करें, ये करना है या वो करना है, ये करना सही रहेगा या नहीं, या वो करना सही रहेगा या नहीं। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग और मे बी ओवर एनालाइजिंग, क्लैरिटी लाइए कि इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या, एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, और वो क्लैरिटी कैसे आएगी, क्राउन चक्रा में क्लैरिटी कब आएगी? रेकी हीलिंग सेशंस के थ्रू, या आप मे बी क्रिस्टल्स के थ्रू। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए जो 7 कप्स हमें दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो 7 कप्स कार्ड में है, उन सब में एक एक कलर है जो हर एक चक्रा को डिपिक्ट करता है। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर सेल्फ हील्ड। अगेन यू आर मिसिंग द पॉइंट। इस रिलेशनशिप में आप या तो बोर हो रहे हैं, या फिर सेटिस्फाइड नहीं है, या डिसकंटेंटमेंट बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है डेली लाइफ की, बट ये रिलेशनशिप काफी अच्छा बनाया जा सकता है, बिकॉज स्टार है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है,
और आप नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मुझे किसी भी रिलेशनशिप से क्या चाहिए, मुझे किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए, वो ही चीज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। सो आई थिंक काफी एक मेजर अपॉर्चुनिटी है जो कि ये रिलेशनशिप के फॉर्म में आ रही है, और आप उसको यू जस्ट फेलिंग टू रिकग्नाइज इट, और वो अपॉर्चुनिटी, ये रिलेशनशिप आएगा और चला जाएगा, क्योंकि आप इसको अपने हाथ से जा लेने दे रहे हैं। जेमिनाई, जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई 1st to 10th? जेमिनाई, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक दे प्रॉब्ली वांट टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है, एंड वो, या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड है कि उनको एक हैप्पी मैरिज चाहिए, उनको हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, उनको इमोशनल कंटेंटमेंट चाहिए, उनको बच्चे चाहिए, उनको एक पूरा हंसी खुशी वाला परिवार चाहिए, एंड बच्चों को बड़ा करना, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप रखना है वो बहुत हेल्दी रखना है। सो आई थिंक दे आर वेरी क्लियर विद व्हाट दे वांट, एंड मे बी, चलिए आगे कार्ड्स निकालते हैं, उनको लग्जरी भी चाहिए, और वो ना बहुत खुश हैं, वो खुद से पैसे कमा रहे हैं, खुद ही अपने आप को पैम्पर भी कर रहे हैं, तो उनकी लग्जूरियस लाइफ अभी है, और उनको वही कंफर्टेबल लाइफ उनको आगे भी चाहिए। सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर सॉलिट्यूड। मतलब अगर आप उनको छोड़ के चल भी जाओगे ना तो उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिल भी लाइक हाँ ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मे बी पैसे को लेकर शायद हो सकता है कि इनका कुछ डर हो कि कहीं आप इनके पैसे ना लेके चले जाओ, वो डर हो सकता है, बट मे बी नेगेटिव थॉट्स हो इनके पैसे को लेकर कि आप इनके पैसे का नुकसान ना कर दो, या पैसे लेके चले ना जाओ, या मे बी पैसे कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दो, या कुछ लॉस हो जाए समथिंग। आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, उनको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है मुझे अभी इस टाइम पे, उनको वेकेशन लेने की जरूरत है, आप दोनों को इनफैक्ट वेकेशन लेने की जरूरत है, बिकॉज ये मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप प्रेजेंट में जी नहीं रहे हैं, आपका डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, यू नीड टू वेक अप बिकॉज यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड जेमिनाई। और ये इंसान, इनको अलग एग्जॉशन हो रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज ये देख रहे हैं कि आप प्रेजेंट नहीं हो, लाइक यू आर नॉट हियर, आप कहीं और ही हो। सो उस वजह से शायद ये भी घबरा रहे हैं, इवन दो दे आर वेरी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, दे आर वेरी स्ट्रांग, और वो आपको फॉरगिव करने के लिए रेडी है, वो आपके संग वापस एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। रिन्यूअल का कार्ड है, डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ, कि कम्युनिकेशन ठीक करें, सब कुछ चीजें ठीक करें, छुट्टी पे जाएं, ब्रेक लें, रिलैक्स करें। आई थिंक उनकी तरफ से तो यही है, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, और टाइम दें सो दैट एक नई डायरेक्शन में दोनों साथ में बढ़ें, ठीक है। सो आई थिंक जेमिनाई, इट्स हाई टाइम कि आपको भी थोड़ी सी ना क्लैरिटी ले आनी चाहिए। आप भी जो क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो कब तक ऐसे ही कंफ्यूजन में रहोगे ना। सिंगल लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ये मैंने नया डेक लिया है, बहुत ही क्यूट कार्ड्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद आया। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th जुलाई सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th जुलाई सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 1st to 10th जुलाई सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? ओके, जो कार्ड्स गिरे हैं पहले तो वो देखते हैं। ओह वाओ, देखिए जेमिनाई, अगर आप सिंगल हैं तो कोई पास्ट का कोई इंसान आ रहा है अपॉलॉजी लेकर, ठीक है, या फिर आपको किसी को सॉरी बोलने की जरूरत है, बट अपॉलॉजी का कार्ड है तो सॉरी बोलना या सुनना, ये चीज मुझे दिख रही है। वेडिंग भी दिख रही है, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू अ नेक्स्ट लेवल। तो आप में से कई लोगों की लाइफ में शादी आ सकती है, कोई नया इंसान आ रहा है या पुराना इंसान वापस आ रहा है, तो स्पार्क्स आ रहे हैं। एंड आई थिंक स्पार्क्स को ना जिंदा रखना बहुत जरूरी है, और वो जिंदा कैसे रखेगा इंसान? कोई सरप्राइज देकर, कुछ एक दूसरे को कोई
कुछ स्पेशल चीजें प्लान करके, कोई वेकेशन प्लान करके, बट कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज दूसरे ने हाँ बोल दिया और फिर उसके बाद धीरे 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 बोरियत आ गई। नहीं, ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है, मैग्नेटिक पुल बहुत दिख रहा है, आप किसी की तरफ खिंच रहे हैं या कोई आपकी तरफ खिंच रहा है। मे बी यहाँ पे ना ट्रस्ट करने की जरूरत है यूनिवर्स पे, कि यूनिवर्स आपको उस इंसान की तरफ अपने आप लेकर जाएगा। नाउ द थिंग इज, द कैच हियर इज, ट्विन फ्लेम्स आर नॉट ऑलवेज सपोज टू स्टे इन योर लाइफ फॉर एवर। कई बारी ट्विन फ्लेम्स बहुत ही लाइफ ना ऊपर नीचे करके चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं इसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, मैग्नेटिक पुल है बट कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ तो खराब लग रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड डोंट फॉल फॉर दिस पर्सन। ठीक है, सो जरूरी नहीं है। सी, ट्विन फ्लेम और सोलमेट में बहुत फर्क होता है, तो ट्विन फ्लेम है ये, सोलमेट नहीं है। फॉलिंग फास्ट, लव हैपेंस क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। मैंने आपको बोला ना कि मैग्नेटिक पुल दिख रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल इस इंसान की तरफ अपनी नीड्स एंड वांट सैक्रिफाइस करके इस इंसान की तरफ चले जाओ। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा, एकदम से अपने आप को खो मत दीजिएगा। न्यू लव इंटरेस्ट से आप मिल रहे हो पार्टी में या कहीं पे नाइट आउट पे कहीं पे मिल रहे हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, ट्विन फ्लेम हो सकता है कोई पुराना इंसान वापस आ रहा है, सॉरी बोल रहा है, या कोई नया इंसान है, बट स्पार्क्स आपको दिखेंगे और स्पार्क्स को ना आगे के लिए रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैंने नए कार्ड्स निकाले, ये भी बहुत क्यूट है, लिए हैं सॉरी, हार्ट शेप्ड कार्ड्स हैं ये। ठीक है, 1 सेकेंड, ये उल्टे कैसे हुए हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट जिनकी सिचुएशन है उनके लिए ये कार्ड्स हम यूज करेंगे, और तो नहीं है कोई, रिवर्स है ये रहा। ओके, सो जेमिनाई की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनके पार्टनर के साथ 1 to 10 जुलाई, क्या मैसेजेस हैं जेमिनाई और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 जुलाई, जेमिनाई और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 जुलाई, जेमिनाई और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 जुलाई, जेमिनाई और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये निकालते हैं, चलिए। ओके, देखिए हील करने की जरूरत है जेमिनाई। आप में से जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, आई थिंक यू नीड टू इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड, योर नो कॉन्टैक्ट वाला पर्सन सराउंडेड बाय लाइट। ठीक है, तो हीलिंग की जरूरत है। लाइट जो होती है वही यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं मैं बताऊंगी, बट रेकी हीलिंग का यही प्रोसेस होता है, लाइट उसमें इन्वॉल्व होती है। तो आई थिंक यहाँ पे हीलिंग का जो बताया जा रहा है वो यही है कि रेकी हीलिंग करवाने की जरूरत है या क्रिस्टल हीलिंग करवाने की जरूरत है, and you need to feel your relationship being healed at this very moment. So relationship को heal करने की जरूरत है, चाहे वो रेकी हीलिंग के थ्रू करें, चाहे वो क्रिस्टल के थ्रू करें, चाहे वो एक बिलीफ सिस्टम रखें या मैनिफेस्टेशन स्विच वर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। आप जितना एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहोगे ना कि नहीं उसकी गलती, नहीं उसकी, नहीं मेरी गलती, नहीं इसकी गलती, अच्छा नहीं थर्ड पर्सन की गलती, तो चीजें ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, रह जाएंगी वहीं पे। आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर, प्यार करने की जरूरत है और एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ठीक है मेरी गलती है, या ठीक है हमारे रिलेशनशिप में ये एक चीज खराब हुई, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ, वट एवर हैपेंड, बट एक दूसरे पे ब्लेम डालना बंद करिए जेमिनाई। ठीक है, यहाँ पे बहुत जरूरी है ये समझने के लिए। एंड आई थिंक कोई मैसेज आने वाला है, आई लव यू का मैसेज, ईमेल, लेटर कुछ आने वाला है, बट द पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आप दोनों की मेमोरीज बहुत आपने करी हुई हैं क्रिएट साथ में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना गाइडेंस ये आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ना बाकी चीजों पे मत ध्यान दो,
आप दोनों क्या कर रहे हो, बाकी चीजों पे बहुत ध्यान दे रहे हो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मेमोरीज विद ईच अदर। यू आर लाइक नहीं वो ये बोल रहा था, वो ये बोल रहा था, उसने ये। जब आप दोनों में से कोई एक इंसान चला जाएगा ना, तो उसके बाद सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी, मेमोरीज ही याद रहेंगी जो कि आप अभी याद कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो ट्राई क्रिएटिंग मेमोरीज विद ईच अदर, हील करिए रिलेशनशिप को, एंड पास्ट इवेंट्स पे फोकस करना बंद करिए। क्या हुआ, किसने क्या बोला, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स। योर लाइफ इज टू प्रेशियस जेमिनाई। फॉरगिवनेस, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो प्लीज फॉरगिव करिए एंड आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है गाइज, अदरवाइज आप इसी एनर्जी में घूमते रह जाओगे और फिर आपको लगेगा कि ट्विन फ्लेम वाली सॉरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली चीज खत्म क्यों नहीं हो रही है, खत्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो जेमिनाई। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। ओके, थैंक यू, बाय।